बहुत पुराने जमाने की बात है। एक वादी में जहां दरख्त अपनी शाखों से आसमान को छूते और हवा नरम लोरी सुनाती, वहां एक बुजुर्ग अल्लाह वाला रहते थे। वो अक्सर वादी के किनारे एक बड़े से दरख्त के नीचे बैठते, हाथ में तस्बीह लिए, अपनी आंखें बंद करके अल्लाह के जिक्र में महव रहते। उनके चेहरे पर सुकून और दिल में नूर की झलक थी। कभी वो शागिर्दों को अपने पास बुला लेते और उनके सवालों के जवाब रूहानी हिकमत से देते। शागिर्द धीमे सा बोलकर सुनते और हर लफ्ज में अल्लाह के कुर्ब का एहसास होता। दरख्त की ठंडी छांव में बैठे बुजुर्ग कभी हवा की सरसराहट से खुश होते, कभी जमीन पर झुककर पत्तों की नरम चमक देखकर मुस्कुरा देते। उनके कदम जमीन पर रखे हुए तो जैसे वो जमीन को भी इबादत में शरीक कर रहे हों। ये अल्लाह वाला न सिर्फ अपने इल्म व हिकमत की वजह से मुअज़्ज़ज़ थे, बल्कि लोगों के दिलों में एहतराम, सुकून और ईमान की रोशनी भी बिखेरते थे। हर शख्स जो उनके पास आता, वो अपने दिल की भड़ास छोड़ देता और रूहानी सुकून लेकर वापस जाता। एक शाम जब सूरज अपनी सुनहरी रोशनी वादी के किनारों पर बिछा रहा था, अल्लाह वाले अपने दरख्त के नीचे बैठे तस्बीह घुमाते हुए गौर व फिक्र में गर्क थे। अचानक उनकी आंखों के सामने एक ख्वाब की धुंधली तस्वीर आ गई। ख्वाब में एक बच्चा रोते हुए दरख्त के नीचे खड़ा था और दूर कहीं से एक सायादार मखलूकन उसे उठाने की कोशिश कर रही थी। बुजुर्ग के दिल में एक अजीब सी थरथराहट पैदा हुई। उन्होंने शागिर्द की तरफ देखा जो खामोशी से बैठा उनके हर लफ्ज को महसूस कर रहा था। नरम लहजे में बुजुर्ग बोले, बेटे, आज रात मेरे ख्वाब ने मुझे एक रास्ते की निशानी दी है। एक बच्चे की चीख व पुकार, जुल्म जो अभी तक जमीन पर हुआ है, हमें वहां जाना होगा। रब की रजा में ये सफर है और हम सिर्फ वसीला हैं। शागिर्द ने हैरानी और खौफ दोनों महसूस किए। उस्ताद, क्या हम वाकई वहां जाएंगे? अल्लाह वाले ने सर हिलाकर जवाब दिया, हाँ बेटे, ख्वाब मुकद्दर का पहला इशारा है। हर कदम जो हम उठाएंगे रब के हुक्म के तहत होगा। यूं दोनों ने सफर का इरादा किया। रात के पहलू में रोशनी धुंधली थी और रास्ते के किनारे पर पुराने दरख्तों के साए खेल रहे थे। हर कदम के साथ एक राज खुलता और एक मकसद करीब आता महसूस होता। ये सफर महज जिस्मानी नहीं, बल्कि रूहानी आजमाइश का भी आगाज था। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरण वादी के दरख्तों पर गिरी, अल्लाह वाले और उनके शागिर्द गांव की समत रवाना हुए। रास्ता घने जंगल से गुजरता था, जहां दरख्तों की छांव में धुंधली रोशनी खेल रही थी और परिंदों की चहचहाहट के बीच हर कदम के साथ खामोशी की सनसनी महसूस होती थी। जैसे ही वो गांव के करीब पहुंचे, मंजर बदल गया। गांव के मकीन सख्त दिल और मगरूर नजर आ रहे थे। कुछ लोग अपनी ऊंची आवाज में बातें कर रहे थे, कुछ एक दूसरे की गलतियों पर हंस रहे थे और कुछ अपने घरों की मादी आसाइश दिखाकर गुरूर भरा अंदाज अपना रहे थे। अल्लाह वाले ने शागिर्द की तरफ देखा और आहिस्ता से कहा, बेटे, ये गांव सिर्फ मकानात और बाजारों का मजमुआ नहीं, यहाँ की रूह में गुरूर और खुद पसंदी बसी हुई है। हमें आहिस्ता आहिस्ता इसके राज जानने होंगे। शागिर्द ने हर तरफ निगाह डाली। बच्चे नंगे पांव गलियों में भाग रहे थे, औरतें पानी और लकड़ियां उठाकर घरों में दाखिल हो रही थीं और मर्द बाजार में खड़े हर आने जाने वाले से झगड़ने या अपनी ताकत दिखाने की कोशिश में मसरूफ थे। हर जाविया, हर नजर एक छुपी हुई सख्ती और बेरहमी की गवाही दे रही थी। अल्लाह वाले खामोशी से आगे बढ़ते गए। उनकी आंखों में शफकत के साथ साथ हिकमत और सब्र की चमक थी, जबकि शागिर्द के दिल में छुपी खौफ और तजस्सुस की मिली जुली कैफियत पैदा हुई। यहाँ इस गांव में न सिर्फ एक बच्चा, बल्कि इंसानियत की आजमाइश भी उनका इंतजार कर रही थी। गांव के सबसे बड़े दरख्त के नीचे अल्लाह वाले ने अपने शागिर्द के साथ नमाज के लिए जगह बनाई। दरख्त की छांव में नरम रोशनी गिरती थी और हवा के हल्के झोंके उनकी चादरों को हल्का सा बहा रहे थे। अल्लाह वाले ने हाथ जोड़कर दुआ शुरू की, फिर आहिस्ता आहिस्ता वुजू किया और सजूद में सर रख दिया। शागिर्द करीब खड़ा खामोशी से देख रहा था, दिल में हैरत और एहतराम के जज्बात के साथ। हर एक हरकत में अल्लाह वाले की आज़दी और सुकून झलक रहा था। उनकी आंखों में न सिर्फ रहमत, बल्कि सब्र और हिकमत की रोशनी भी थी। लेकिन गांव वाले जो दरख्त के पास जमा हो गए थे, ये मंजर बर्दाश्त न कर सके। कुछ लोग हंसने लगे,
कुछ तंज के तीर छोड़ने लगे। ये क्या कर रहे हैं ऐसे छोटे दरख्त के नीचे, जैसे खुद को बड़ा समझ बैठे। ये तो गांव के कवायद के खिलाफ है, इसे यहां से निकालना चाहिए। उनकी ये मजाह और तनकीद अल्लाह वाले पर असर न डाल सकी। वो नमाज में मग्न रहे, अपनी अजान और दुआ जारी रखी, गोया दुनिया की तजहीक उन तक पहुंच ही नहीं रही। शागिर्द के दिल में हैरत बढ़ गई और उसने अपने उस्ताद से पूछा, शेख, ये लोग हमें क्यों हंसा रहे हैं? अल्लाह वाले ने नरम लहजे में जवाब दिया, बेटे, जो लोग खुद अपनी रूह की सख्ती में फंसे हुए हैं, वो दूसरों के सुकून और इबादत को बर्दाश्त नहीं कर सकते। हमें सब्र करना होगा और अल्लाह की रजा में राजी रहना होगा। गांव वाले, जिनके हसद और गुरूर की आग भड़क रही थी, अपना मंसूबा बनाने लगे कि इस बुजुर्ग को यहीं से हटाया जाए। लेकिन अल्लाह वाले की आज़दी और सब्र ने उनके इरादों को किसी हद तक रोक दिया। गांव वाले अल्लाह वाले के सब्र और आज़दी को बर्दाश्त न कर सके, इसलिए उन्होंने हर मुमकिन तरीका आजमाना शुरू कर दिया। सुबह के उजाले में जैसे ही बुजुर्ग दरख्त के नीचे कदम रखते, लोग छिपकर कीचड़ फेंकते, कांटे रास्ते में रख देते और भारी मटके उनके कदमों के नीचे गिराते। हर कदम पर एक नया इम्तिहान था, मगर अल्लाह वाले का चेहरा हमेशा सुकून और बर्दाश्त से भरा रहता। शागिर्द इन हालात को देखकर दिल ही दिल में कांप रहा था, मगर वो जानता था कि बुजुर्ग के सब्र की कोई हद नहीं। कभी मिट्टी से भरे मटके उनकी टोपी पर गिरते, कभी कांटे हाथ या पांव में चुभ जाते, लेकिन वो एक लम्हे के लिए भी गुस्से या शिकायत की बात नहीं करते। वो बस नरम लहजे में दुआ करते और लोगों की अना और गुरूर को अपने दिल में बर्दाश्त करते। लोगों की ये जानबूझकर तकलीफ देने की हरकतें गांव के छोटे बच्चों और कुछ बड़ों की आंखों में हैरत और शर्मिंदगी छोड़ जाती। कुछ खामोशी से सोचते, क्या ये इंसान वाकई इतना सब्र रख सकता है? लेकिन गरूर और हसद की आग ने उन्हें रोक नहीं पाई। अल्लाह वाले की ये आज़दी और सब्र शागिर्द के दिल में एक अजब रोशनी पैदा कर गया। उसने अपने उस्ताद की जानिब देखकर कहा, शेख, ये सब कुछ बर्दाश्त करना मुश्किल नहीं होता। अल्लाह वाले ने मुस्कुराकर जवाब दिया, बेटे, इंसान की ताकत उसके दिल के सुकून में है। जो दिल सब्र और ईमान से भरा हो, उसे दुनिया की तकलीफें किसी तरह नुकसान नहीं पहुंचा सकती। गांव में एक दिन खुशी की लहर दौड़ गई। औरतें रंगीन कपड़ों में सजी, खुशबू से महकती अपने घरों में जमा हुई। एक माँ ने ताज़ा पैदा होने वाले बच्चे की खुशखबरी सुनाई और सबने दुआ की, अल्लाह इसे सेहतमंद रखे, नूरे नजर बनाए। गांव के लोग कहकहों और हंसी के साथ जश्न मनाने लगे। बच्चे की खिलती मुस्कुराहट और माँ की मोहब्बत भरी निगाहें माहौल को रोशन कर रही थीं। लोग खुशी में झूम रहे थे, बच्चे के लिए नेक ख्वाहिशात कह रहे थे और बुजुर्ग भी दरख्त के नीचे बैठकर दुआ में मसरूफ थे, दिल में सुकून और शुक्र के साथ। मगर अचानक फजा बदल गई। जंगल की तरफ से एक गहरी दहाड़ सुनाई दी और लोग चीखते हुए घबरा गए। शेर किसी तरह बच्चे के पास पहुंच गया और उसे अपनी गिरफ्त में लेकर जंगल की तरफ भाग गया। खुशी का समा एक लम्हे में खौफ और सदमे में बदल गया। औरतें रोती रह गईं, मर्द परेशानी से अपने हाथों को सहलाते रहे और बच्चे की माँ तो बस जमीन पर बैठकर चीखती रह गई, मेरा बच्चा, मेरा नूरे नजर, शेर ने उठा लिया। अल्लाह वाले और शागिर्द फौरन आगे बढ़े। बुजुर्ग ने खामोशी से दरख्त के नीचे झुककर मिट्टी छुई और सरगोशी की, अब रब की मर्जी जाहिर होगी, इंसाफ के लिए वक्त आ गया है। शागिर्द खौफजदा और हैरान था, मगर वो जान गया कि जो कुछ भी होने वाला है वो बस मुकद्दर और अदल के मुताबिक होगा। गांव वाले हैरत और खौफ के आलम में एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। कई लोग खामोशी से बुतों के सामने हाथ जोड़कर दुआ कर रहे थे, मगर कोई जवाब नहीं आ रहा था। मायूसी ने उनके चेहरों पर लकीर डाल दी थी। कुछ कांप रहे थे, कुछ चुपचाप जमीन को देख रहे थे और कुछ अपने हाथों को बेसूद आसमान की तरफ बुलंद करके अल्लाह की मदद के मुंतजिर थे। माँ, जो अब भी जमीन पर बैठी थी, रोते रोते बुजुर्ग के पास आई। उसके आंसू जमीन पर गिरते और दिल के टूटने की सदा बुलंद हो रही थी। उसने हाथ बढ़ाकर अल्लाह वाले से कहा, ऐ बुजुर्ग, मैं बेबस हूं, मेरा बच्चा वापस लाओ, मेरा नूरे नजर मुझे लौटा दो। अल्लाह वाले ने उसकी तरफ नरमी से देखा,
उनकी आंखों में हमदर्दी और सुकून का अजीब इम्तिजाज था। वो खामोशी से मां के हाथ पकड़कर उसे तसल्ली दी और धीरे से कहा, बेटी सब्र रखो, जो हुआ वो बस नजर आता है, लेकिन रब की मर्जी में हमेशा हिकमत छिपी होती है। शागिर्द हैरान था। वो देख रहा था कि गांव वाले अपनी ताकत के साथ नाकामी की तरफ बढ़ रहे हैं और मां के दिल में मायूसी और इल्तेजा के साथ उम्मीद की किरण जाग रही है। बुजुर्ग के अल्फाज में एक तरह की सुकून बख्श ताकत थी जो माहौल की तनाव भरी फजा में रोशनी डाल रही थी। गांव के किनारे से शुरू होने वाला घना जंगल अब एक परअसर खामोशी में डूबा हुआ था। परिंदों की चहचहाहट भी कहीं कहीं दब गई थी और हवा की सरसराहट दरख्तों के पत्तों को हिलाने के बावजूद खौफ की कैफियत पैदा कर रही थी। अल्लाह वाले और शागिर्द कदम कदम पर आगे बढ़ रहे थे। बुजुर्ग के कदम धीरे और पुरे एतमाद थे, जबकि शागिर्द की सांसें तेज और दिल जोर से धड़क रहा था। अचानक एक धमक की तरह दरख्तों के दरमियान से शेर नमूदार हुआ। उसका जिस्म मजबूत, आंखें चमकती हुईं और मुंह में बच्चा थामे हुए था। शागिर्द ने खौफ से पीछे हटने की कोशिश की, मगर बुजुर्ग ने हाथ के इशारे से उसे रुकने को कहा। बुजुर्ग ने आहिस्ता आहिस्ता शेर की तरफ देखा और नरम लहजे में बोले, ए जानवर, तूने ये मासूम क्यों उठाया? क्या तुझे पता है कि तेरे अमल के पीछे क्या छुपा हुआ है? शेर ने सिर्फ गरजा, मगर बढ़कर कुछ न किया। बुजुर्ग ने दोबारा कहा, मैं जानता हूं, तू इंसान की गलतियों का असर है। बच्चे को तकलीफ पहुंचाना तेरी फितरत नहीं, बल्कि उस जुल्म का सिला है जो इंसानों ने जमा किया है। शागिर्द की आंखों में हैरत और खौफ दोनों एक जुझा हो गए। वो देख रहा था कि बुजुर्ग न सिर्फ शेर से बात कर रहे हैं, बल्कि एक ऐसे राज को भी समझा रहे हैं जो दुनिया की आंखों से छुपा हुआ था। जंगल में वक्त जैसे ठहर गया था। शेर, जो पहले सिर्फ एक खौफनाक मखलूक लग रहा था, अब अपने खामोश इशारों से एक अजीब पैगाम दे रहा था। वह बच्चे के करीब आकर उसे जमीन पर रख देता है और खुद पीछे हटकर खड़ा होता है। अल्लाह वाले ने शेर की तरफ देखकर नरमी से कहा, अब बेटा आजाद है और तुम्हारे दिल में जो गुस्सा और दर्द छुपा था वह अब जाहिर हो गया। शागिर्द अभी तक हैरत और खौफ में मुब्तला था, लेकिन बुजुर्ग का चेहरा एक अजब सुकून और रोशनी लिए हुए था। शेर ने जैसे खामोशी में जवाब दिया, उसका अमल बोल रहा था। बच्चा महफूज था और शेर की नजर में वो नफरत नहीं, बल्कि माजी के दुख का अक्स था। बुजुर्ग ने फिर गांव की तरफ देखकर ऐलान किया, जो हुआ वह इंसानों की ज्यादतियों का नतीजा था। यह बच्चा मरना नहीं चाहिए था, क्योंकि उसके वालिदीन की दुआएं और उसके मुजर का तकदीर अभी बाकी थी। शेर ने सिर्फ सबक दिया, लेकिन जुल्म इंसानों ने किया था। गांव वाले जो दूर खड़े तमाशा देख रहे थे, घटना ज्यादा चेहरों के साथ हैरत में थे। उन्हें एहसास हुआ कि ताकत सिर्फ जिस्मानी नहीं, बल्कि रहम और सब्र में भी छुपी होती है। शागिर्द ने बड़े से पूछा, या शेख, यह कैसे मुमकिन है कि शेर इतना नरम दिल हो? बुजुर्ग ने मुस्कुराकर जवाब दिया, बेटा, जो दिल अल्लाह के करीब है वह जानवरों में भी असर डाल सकता है। यह शेर न सिर्फ मजलूम के दर्द को समझ गया, बल्कि जुल्म करने वालों के राज को भी बेनकाब कर गया। जंगल की खामोशी के बाद गांव में जैसे एक नई रोशनी ने कदम रखा। शेर वापस जंगल की तरफ मुड़कर बढ़ा, लेकिन उसके जाने के साथ ही बुजुर्ग की बातों का असर गांव के हर दिल पर महसूस होने लगा। मां, जो दिन भर के सदमे और खौफ में घिरी रही, अब बुजुर्ग के कदमों के करीब आई। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार वे आंसू उम्मीद और सुकून भी लिए हुए थे। उसने आजिज़ी से कहा, शेख, मैं अपनी गलतियों का इकरार करती हूँ और जो कुछ भी हुआ मैं इसे अल्लाह के हुक्म के तौर पर कबूल करती हूँ। बुजुर्ग ने नरम लहजे में कहा, बेटी, दिल जो सच्चे हों अल्लाह के सामने खुल जाते हैं। ईमान सिर्फ जुबान की बात नहीं, दिल का नूर है। तुमने अपने दिल का दरवाजा खोल दिया है। उसी लम्हे गांव के सरदार, जो पहले बुजुर्ग की तजहीक करता रहा, अपने सिर झुकाए खड़ा था। उसकी आंखों में पछतावा साफ नजर आ रहा था। वह जोर से बोला, मैंने बड़े गुनाह किए, मैं अपनी कौम से माफी मांगता हूँ। मैं कलमा पढ़ना चाहता हूँ और अल्लाह के सामने अपना दिल साफ करना चाहता हूँ। और यूं एक एक करके गांव के लोग बुजुर्ग के सामने जमा हुए। सबने कलमा पढ़ा, दिलों की सख्ती टूट गई और आंखों में उम्मीद का नूर छलकने लगा। पहले जो मगरूर और खुदगर्ज थे, अब वे नरम दिल, आजिज़ और अल्लाह के करीब नजर आ रहे थे। बुजुर्ग ने मुस्कुराकर कहा, देखो बेटा,
यह रोशनी अल्लाह की रहमत है। दिलों की तब्दीली, ईमान की कबूलियत और जुल्म के खात्मे का आगाज यही है। अब हर कदम अल्लाह की रजा के लिए होगा और हर दिल सुकून पाएगा। गांव के अंदर सुकून की फजा छा चुकी थी। बच्चे खेल रहे थे, औरतें हंस रही थीं और मर्दों के चेहरों पर नरम रोशनी के साथ इत्मीनान नजर आ रहा था। वही लोग जो कुछ दिन पहले तक गुरूर और सख्त दिल्ली के मालिक थे, अब आज़्ज़ और ईमान के नूर में झूम रहे थे। बुजुर्ग जो सब कुछ देख चुके थे, खामोशी से अपने शागिर्द के साथ गांव के रास्ते से निकलने लगे। हर कदम के साथ गांव के लोग अपने दिलों में उनके लिए एहतराम और शुक्रगुजारी का एहसास ले रहे थे। माँ जो पहले रोने की हालत में थी, अब बुजुर्ग के करीब आई और आंखों में आंसू लेकिन होंठों पर मुस्कान के साथ कहा, शेख, आपकी तालीम और रहनुमाई ने हमें जिंदा कर दिया। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। बुजुर्ग ने शागिर्द की तरफ देखकर कहा, बेटा याद रखो, सब्र, ईमान और रहमदिल होना वह रोशनी है जो दिलों को बदल सकती है। हर आजमाइश अल्लाह की तरफ से नसीहत है और हर जुल्म के बाद इंसाफ आता है अगर हम दिल साफ रखें। वो अपने हाथ की तस्बीह को एक बार नरम स्पर्श देते हुए दरख्तों के नीचे से निकल गए। दूर से गांव के लोग उन्हें देख रहे थे, जैसे किसी रोशनी की किरण खत्म होने से पहले कुछ पल बाकी बचे हों। रावी की आवाज खामोशी में गूंजी। यूं अल्लाह वाले गांव से रुखसत हुए, मगर उनकी नसीहत, सब्र और रहमत की रोशनी हर दिल में हमेशा कायम रही। जुल्म के बाद इंसाफ, सब्र के बाद सुकून और ईमान के बाद रोशनी, यही सबक है जो हर इंसान के लिए रहनुमाई का सबब बनता है।